अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। हमने अक्सर सुना है कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ताकतवर है। वो कुन कहता है और फयकून हो जाता है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों के मतलब उसी वक्त समझ पाते हैं, उनकी गहराई को तभी एवेल्यूएट कर पाते हैं जब वो चीज़ें हम पर खुद बीतती हैं। यही कुछ हमारी फैमिली में भी चंद दिन पहले बीता। एक तरफ घर में मौत रक्स कर रही थी और उसी घर में उसी वक्त खुशी के शादियाने अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से बजा दिए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे कज़न की शादी पिछले 8-10 साल से चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बिला वजह डिले हो रही थी। सारा घर इस वजह से बहुत परेशान था। हर कोई अपने अपने तय पूरी कोशिश करता और यूँ 8-10 साल बीत गए। बहरहाल आज से 2 महीने पहले मेरे कज़न का एक बहुत अच्छी जगह पर दोबारा रिश्ता तय हुआ। मंगनी वाले दिन ही 2 महीने बाद की डेट तय कर दी गई और खुशी का दोनों तरफ कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए ज़ोर शोर से दोनों तरफ से तैयारियां थीं। मेरी आंटी ने बरी में जेवरात और कपड़ों की तैयारी के ऑर्डर्स दे दिए। जिस दिन वो जेवरात के ऑर्डर देने के लिए गई तो वहाँ उन्हें एक बहुत खूबसूरत अंगूठी पसंद आई, जो वो उसी वक्त खरीद कर घर ले आई। घर आकर उन्होंने अपने बेटे असगर अली से कहा कि बेटा, मैं ज्वेलर के पास गई थी, वहाँ मुझे ये एक अंगूठी बहुत पसंद आई है। ये देखो, अगर तुम्हें भी पसंद है तो तुम इसे अपने दुल्हन की मुंह दिखाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। असगर अली हंसते हुए माँ से बोला कि माँ, इतनी तेजी क्या थी, जब तमाम जेवरात आते तो ये भी आ जाती। बहरहाल आपकी खुशी सर आंखों पर। ये अंगूठी वाकई बहुत खूबसूरत है, ये मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहरहाल उसने वो अंगूठी रख ली। जब इसकी शादी का वक्त आया तो सब बहुत खुश थे और हर कोई अपनी अपनी जगह पर तैयारियों में मसरूफ था। और असगर अली की मेहंदी, शादी और वलीमे के लिए भी अलग-अलग ड्रेसेस के इंतजामात कर लिए गए। मेरी आंटी भी बहुत खुश थी। हॉल की बुकिंग हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी छपने के लिए दे दिए गए थे। कि शादी से बिल्कुल 3 हफ्ते पहले मेरी आंटी को ब्रेन हेमरेज हुआ और साथ ही उनका मुंह टेढ़ा हो गया। उनकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी कि उसी वक्त बाय चांस कमरे में उनके बेटे की आमद हुई। उसने जिस वक्त अपनी वालदा को इस हालत में देखा तो फौरन परेशानी के आलम में सब भाइयों ने माँ को उठाया और इस्लामाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ जाकर जब सूरत हाल चेक हुई, CT स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने बिल्कुल मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि आप इन्हें अल्लाह के हवाले कर दीजिए, इनकी बेहतरी का कोई चांस नहीं है, ये अल्लाह ही जानता है कि कितने सांस बाकी हैं। ये सूरत हाल घर वालों के लिए बहुत मायूस कुन थी। बहरहाल इसी परेशानी में रात गुजरी। जब अगला दिन आया और उनको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ कांपना शुरू हो गए। इस सूरत हाल पर मेरे कज़न अकबर अली ने डॉक्टरों से मशवरा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, अपने प्यारों को यूं आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाते हुए देखना बहुत तकलीफ दे बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेहतरी का कोई चांस नहीं है, लेकिन आप हिम्मत कीजिए और मेरी माँ का ऑपरेशन कीजिए और इनके ब्रेन से ब्लड क्लॉट को निकालें, ताकि जितनी जिंदगी है उसमें कम से कम अजियत हो। हम जानते हैं कि डॉक्टर जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर कोशिश तो कर सकते हैं। चुनाचे डॉक्टर्स ने असगर अली की बात को मानते हुए दोबारा स्कैन किया और डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा। उन्होंने तमाम प्रिकॉशंस की डिटेल बताते हुए कहा कि कल रात 8 बजे ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर्स तो ये बताकर चले गए, लेकिन अकबर अली बहुत परेशान था। वो जानता था कि उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखें, क्योंकि मेरी आंटी अक्सर मुझे भी यही कहती हैं, क्योंकि वो पिछले 8-10 साल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रही थी कि अल्लाह करे कि मैं अपने बेटे का घर बसता हुआ अपनी ज़िंदगी में देख सकूं। हम अक्सर उन्हें बकअप भी करते और यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन अल्लाह की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था और कैंसर तो पीछे रह गया और ब्रेन हेमरेज ने उन्हें आन लिया। अकबर अली बहुत परेशान था। वो ये चाहता था कि मेरी माँ की जिंदगी में उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। चुनाचे उसने उसी वक्त वहीं पर बैठे हुए अपने बहन भाइयों को फोन किया और असगर अली से भी मशवरा करते हुए ये तय किया कि कल रात को जैसे डॉक्टर्स ने 8 बजे ऑपरेशन का टाइम दिया है, हम दोपहर 2 बजे जोहर की नमाज के साथ असगर अली का निकाह करते हुए दुल्हन की रुखसती ले लेते हैं। घर में ये बात तय होने के बाद अकबर अली चूंकि हॉस्पिटल में ही मौजूद था, उसने वहीं से असगर अली के ससुराल में फ़ोन किया और उसके वालिद साहब से कहा कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी वालदा की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकें।
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ بات سن کر اصغر علی کے سسر نے بہت اعلیٰ ظرفی اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس بات کی حامی بھر لی۔ چنانچہ اگلے دن دوپہر 2 بجے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور رخصتی کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی اصغر علی اپنی بیوی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا اور اپنی ماں کے بیڈ کے سرانے کے پاس کھڑا ہو کر زور زور سے کہنے لگا کہ ماں آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہے، آپ دیکھیے میری شادی ہو گئی ہے، یہ دیکھیے میرے ساتھ میری دلہن کھڑی ہے۔ اسی لمحے ایک حیران کن صورتحال ہوئی کہ میری آنٹی جو کومے میں تھیں، سب نے یہ نوٹ کیا، آنٹی کی آنکھوں کی پتلیاں دائیں بائیں گھومنے لگیں، جس کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے تھی یہ سن سکتی ہیں، محسوس کر سکتی ہیں، جواب نہیں دے سکتی۔ اتنی زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بلڈ کلاٹ نے ان کے برین کو ایک سائیڈ پر پریس کر دیا ہے، لیکن یہ محسوس کر سکتی ہیں، جس پر اکبر علی اور اصغر علی نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق ماں کے کانوں میں یہ بات ڈال سکے۔ یوں وقت گزرا اور 8 بجے میری آنٹی کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ آپریشن کے بعد کا دن ہے کہ انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال سے پچھلے 2 دن سے میرے ذہن میں ایک جنگ چل رہی ہے کہ واقعی اللہ کتنا طاقتور ہے۔ میں روز اپنے دل سے سوال کرتی ہوں کہ میرے اللہ یہ ہے تیرا کن اور یہ ہے تیرا فیکون، کہ ہم جہاں تیاریوں میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے مصروف ہیں، پورا خاندان خوش ہے، ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور تو نے 1 منٹ میں فیکون کہا اور وہ کام جو پچھلے 10 سالوں سے رکا ہوا تھا وہ چند گھنٹوں میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور ساتھ ہی مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش، اگر تو نے اپنی خواہش کو تابع کر دیا اس کے جو میری خواہش ہے تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس چیز کی جو میری خواہش اور چاہت ہے تو میں تجھے تیری ہی چاہت میں تھکا دوں گا، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔ یہی کچھ 2 دن سے میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ جو اللہ کی پلاننگ تھی، جو اللہ نے چاہا تھا، وہ اللہ نے چند گھنٹوں میں انجام کو پہنچا دیا۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئے واقعے، ایک نئی سیکھ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔